नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। राजनीति भी क्या शय है ना, कांग्रेस की सुई ईवीएम पर ही अटकी हुई है, लेकिन अंदर से कांग्रेस की हालत खराब है। चलिए कम टू द पॉइंट। लास्ट इवनिंग एक खास मीटिंग होती है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल रहे। अब मीटिंग हुई, उसमें क्या हुआ ये आप आगे चल के समझ पाएंगे, लेकिन मीटिंग आज तड़के तक चलती है। मीटिंग में से सबसे पहले उठते हैं एकनाथ शिंदे और वो निकल जाते हैं। फिर पता चलता है कि वो कुछ प्रपोजल्स जो हैं वो दे करके गए हैं अमित शाह को, और जिस बात का इंतजार था, कौन बनेगा महाराष्ट्र का सीएम, उसका जवाब अभी मिला नहीं है। उसके लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन क्यों वेट कर रहे हैं, ये स्थिति भी समझने की है। अच्छा, कई बार आगे बढ़ने से पहले मैं आप ही से पूछती हूँ कि कई बार कुछ तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखाती हूँ। अब इसमें अमित शाह, ही इज स्माइलिंग, एंड आप उनके बगल में देखिए, देख रहे हैं ना, एकनाथ शिंदे। वो बहुत ही गंभीर मुद्रा में है। मैं उनको ये नहीं कह सकती कि उनके चेहरे पे नाराज़गी है या क्या है, लेकिन ये वैसा उनका जेस्चर नहीं है, जैसा हमने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था। एंड देवेंद्र फडणवीस, वो कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं और बहुत खुश भी लग रहे हैं। तो तस्वीरें कई बार बहुत कुछ बता देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपने कुछ-कुछ गैस किया होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मेरा वही निवेदन, वही विनम्र आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट तो अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। सभी राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। तो नतीजे महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी एंड सभी बाय इलेक्शंस के भी 23 तारीख को आ जाते हैं, और महाराष्ट्र में बम्पर जीत किसकी? बीजेपी की और उनके सहयोगी दलों की, महायुति की बम्पर जीत। उसके बाद बैठकें, मीटिंग्स, फोन्स एंड ऑल। अब लेटेस्ट ये है कि मुंबई में आज होने वाली महायुति, यानी कि भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार, इनकी एक अहम मीटिंग होने वाली थी, लेकिन फिलहाल वो टाल दी गई है। 1 दिसंबर को ये मीटिंग दोबारा होगी और इस मीटिंग में 2 ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे, ऐसा भी बताया जा रहा है, खबरें आ रही हैं, और इसमें मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। अच्छा, बहुत सोच विचार करके महाराष्ट्र का सीएम चेहरा जो है, उससे वो कहते हैं ना कि घूंघट, पर्दा, वो उठाया जा रहा है। हालाँकि पता सबको है कि वो चेहरा कौन है, लेकिन कोई भी अ, इसलिए उसको खुल के नहीं कह पा रहा है, क्योंकि यू नो मोदी जी किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। उनकी बाकी सब बातें तो हैं, वो सरप्राइज़ ऐसा देते हैं कि सब भौंचक रह जाते हैं। इसलिए कोई खुल के उस चेहरे पे बात नहीं कर रहा है। भाजपा मराठा चेहरे पे भी विचार कर सकती है। इस बैठक के बाद महायुति की बैठक बुलाई जाएगी, जो 1 तारीख को होने वाली है, और फिर सब चीज़ें फाइनल हो जाएँगी। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट इवनिंग एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, करीब-करीब उनकी लंबी मीटिंग चलती है, मतलब तड़के तक चलती है। अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग रही, लेकिन खास बात ये है कि एकनाथ शिंदे ने भी अकेले से अमित शाह के साथ
आधे घंटे तक मुलाकात की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसी जानकारियाँ आ रही हैं कि हाईकमान ने शिंदे को डिप्टी सीएम या केंद्र में मंत्री का ऑफ़र दिया है और शिंदे केंद्रीय मंत्री बनने का मन बनाते हैं तो उनके गुट से किसी अन्य नेता को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन ये सब अभी यू नो हवा में सब कुछ फ्लोट हो रहा है। और आपको याद होगा, एक वक़्त क्या मतलब ऐसा जो इस समय दौर चल रहा है जिसको एकनाथ शिंदे महसूस कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं। ये दौर, ये फ़ील एक बार फडणवीस के सामने भी आया था। आई मीन ऐसी ही स्थिति उनके सामने भी आई थी। उन्होंने उस स्थिति को फ़ेस किया। मेबी उनको बुरा लगा होगा, मेबी उन पर बहुत सारे प्रेशर आए होंगे इमोशनली एंड उनके सर्कल में भी, लेकिन उसको किसी ने स्मेल नहीं किया है। यानी कि उन्होंने ऐसा कोई जेस्चर नहीं दिया कि उन्हें ये लगे कि उनके मन में कुछ चल रहा है, कुछ बुरा लग रहा है। शायद किसी को भी इसकी आहट नहीं हुई। लेकिन हाँ, मतलब एक बात जो करने की होती है, सब कह रहे थे लीजिए ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उन्होंने उन सब चीज़ों को फ़ेस किया और वो उसको निभाते चले गए। क्योंकि फडणवीस ने ऐसा कोई संकेत ही नहीं दिया था उस समय। ये बात सभी को समझ आती है कि एक मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बनाने का क्या अर्थ होता है एंड उसकी मनोस्थिति क्या हो सकती है। अब कुछ वैसी ही मनोस्थिति फिर से दिखाई दे रही है। कैरेक्टर बदल गए हैं। ये भी तय हो चुका है कि किसे क्या मिलने वाला है। सब कुछ लिफाफे में बंद है। शिंदे खुद पोर्टफोलियो बँटवारे की लिस्ट अमित शाह को जो उनके मन की है, वो सौंप करके गए हैं। अब शिंदे भाजपा को फैसला लेने के लिए वक़्त देना चाहते हैं और वो अपने गाँव सतारा चले गए हैं। अब उन्हें क्या चाहिए? ये भी सोचने की बात है। उन्हें अपने सबसे पहले तो अपने तरफ ही ध्यान जाता है ना, तो उन्हें शायद अपने बेटे के लिए भी कुछ चाहिए। अब ये सब बातें उस लिफ़ाफ़े में बंद हैं। लेकिन जो भी हो, शिंदे ने जो एक्ट किया है ना, उद्धव ठाकरे की नींद उड़ी हुई है। अच्छा, ये जो गुट है, ये वो गुट है जो जिनका इकोसिस्टम बड़ा फ़ास्ट रहता है, जिन्हें उड़ाने में बड़ा मज़ा आता है। अब सोचने की बात ये है कि उद्धव ठाकरे को क्या परेशानी है? जग ज़ाहिर है कि उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा होगा। बयानबाज़ी भी चल रही है। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा है कि अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करते हैं, तो पार्टी से दूसरा चेहरा ये पद सँभालेगा। एकनाथ शिंदे ऐसा माना जा रहा है कि शाम को फैसला ले सकते हैं। लेकिन अब वो लेंगे या नहीं लेंगे तो उनका मन है ना। और डिप्टी सीएम का पद वो स्वीकार करते भी हैं कि नहीं करते या उनके मन में कुछ और चीज़ें चल रही हैं। ये तो देखिए सब कुछ वक़्त बताएगा। हम सिर्फ़ जो है कयासबाज़ी कर सकते हैं। और माना ये भी जा रहा है कि सीएम चुनने में जातीय गणित की बड़ी भूमिका हो सकती है। क्योंकि 288 288 सीटों की विधानसभा में मराठा समुदाय के विधायक की बड़ी संख्या में हैं और देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं। ऐसे में भाजपा जो लीडरशिप है, सीएम के लिए कुछ मराठा नेताओं पर भी विचार कर रहा है। हालाँकि आरएसएस ने ये दबाव बढ़ाया तो फडणवीस के सीएम बनने की संभावना एकदम कंफर्टेबल है। और चलिए एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था। क्योंकि उस दिन जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, आज जो चीज़ें हवा में फ्लोट हो रही हैं, राजनीतिक गलियारों में जिनकी चर्चा हो रही है, वो कुछ और अंदेशे बयाँ कर रही हैं। एकनाथ शिंदे ने 27 नवंबर यानी 2 दिन पहले ये कहा था कि आम आदमी को क्या समस्या आती है, वो समझते हैं और उन्होंने कभी खुद को मुख्यमंत्री नहीं समझा। यानी कि वो ज़मीन से जुड़े होने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो देखते आ रहे हैं कि कुटुंब कैसे चलाया जाता है, यानी कि पार्टी यानी कि एज़ ए सीएम कैसे उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास
अधिकार आएँगे जो परेशान हैं, उनके लिए योजनाएँ लाएँगे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पास जो भी अधिकार आएँगे उससे वो लोगों का कल्याण करेंगे। शिंदे ने ये भी कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के लिए काम किया। आपको याद होगा उन्होंने बहुत सारी योजनाएँ भी गिनाई थी। राज्य की बहनें, भाई अब खुश हैं, लाडली बहना, इन सब चीज़ों का उन्होंने ज़िक्र किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि बहनों का साथ दिया है बहनों ने और रक्षा की है, तो भाई के लिए अच्छी बात है, भाई भी उनकी रक्षा करेगा। शिंदे ने केंद्र के साथ अपने तालमेल का भी ज़िक्र किया था कि 2.5 साल सरकार चलाई लेकिन केंद्र का उनके साथ बहुत अच्छा टाई अप रहा। हर प्रस्ताव को समर्थन मिलता रहा। यानी कि सब कुछ केंद्र के साथ उनका बहुत अच्छा रहा। उन्होंने साफ कहा कि मोदी शाह को जब भी फ़ोन किया, उन्होंने उसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने रीसेंट फ़ोन कॉल का ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि जो भी उन्हें मंज़ूर होगा, जो भी वो कहेंगे, वो उन्हें मंज़ूर होगा और भाजपा का अगर कैंडिडेट चुना जाता, वो भी उन्हें मंज़ूर होगा। उनकी कोई शर्त नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, कोई हर्डल नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। सरकार बनाइए, जो फैसला लेना है वो लीजिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शिंदे ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में 2.5 साल सरकार चलाई और जो भी उन्हें कहा गया उन्होंने वो किया। उन्होंने ये भी कहा कि पद की लालसा उन्हें नहीं है, वो लड़ने वाले लोग नहीं हैं, काम करने वाले लोग हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई नाराज़ नहीं है, कोई गायब नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है, हाँ, उन्होंने ये कहा था कि जो स्पीड ब्रेकर था महाविकास आघाड़ी, वो हटा दिया है। अब ऑब्वियसली उद्धव ठाकरे बहुत परेशान हैं। तो उस दिन की जो बातें थी कि कोई गायब नहीं है, लेकिन इस समय तो अब यही कहा जा रहा है कि वो सतारा चले गए अचानक से, तो वो क्यों गए हैं? अरे भाई, चुनाव के बाद इंसान को कुछ सोचने कुछ रिलैक्स करने का भी तो मन होता है ना, तो अपने घर गए हैं। गठबंधन के नेताओं ने कहा है कि महाराष्ट्र में 2 दिसंबर तक नई सरकार बन सकती है और ऑब्वियसली बन ही जाएगी। राज्य में सत्ता साझाकरण व्यवस्था पे काम किया जा रहा है। ये जो लोग उड़ा रहे हैं ना कि लेट क्यों हो रहा है, चुनाव तो तब के हो गए हैं, नतीजे तो तब के आ गए हैं, अब क्यों नहीं और तब क्यों नहीं। तो ये जो चीज़ें छन करके आ रही हैं, राज्य में सत्ता साझाकरण व्यवस्था पे काम किया जा रहा है, जिससे महायुति गठबंधन को विधानसभा चुनाव में निर्णायक भारी जीत हासिल हुई है। और पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस, जिनके नेतृत्व में भाजपा ने 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा में लगातार तीसरी बार 100 सीटों का आंकड़ा पार किया है। वो महाराष्ट्र के शीर्ष कार्यकारी पद के लिए सबसे आगे माना जाता है। तो ये स्थिति है, ये हाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन बनेगा सीएम? कब बनेगा? अभी तक क्यों नहीं बना? और बन जाना चाहिए, 23 को तो नतीजे आ गए थे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मोदी जी के लिए एक चीज़ कही जाती है एंड वही चीज़ अमित शाह भी फ़ॉलो करते हैं कि ठंडा करके खाइए, अच्छा से खाइए, आपकी सेहत ठीक रहेगी। तो ये उनका जो फ़ॉर्मूला है, यहाँ भी आप मान के चलिए। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा दोस्तों, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, आगे फिर आपसे बात होगी। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।